बिना रंग का डिब्बा। उसकी दुकान सबसे अलग थी, ना कोई नाम, बस एक पुरानी सी मेज और मेज पर रखा एक लकड़ी का डिब्बा। डिब्बे पर ताला पर चाबी कहीं नहीं। दुकान का मालिक था बेद उम्र, 30 साल पर, बाल आधे सफेद। वो रोज सुबह दुकान खोलता, डिब्बे के सामने बैठ जाता और आने जाने वालों को देखता रहता। लोग पूछते, भैया बेचते क्या हो? वो बेद हंसता, रंग। लोग डिब्बे की तरफ देखते, पर ये तो बंद है। बेद कहता, रंग खुला हो तो उड़ जाता है, बंद हो तो बिकता है। लोग सिर हिलाते और चले जाते। एक दिन एक लड़की आई, नाम आरुषि, 20 साल की, आंखों में काजल, पर चेहरे पर कोई रंग नहीं, जैसे किसी ने उसकी जिंदगी की तस्वीर से सारे शेड मिटा दिए हों। वो डिब्बे के सामने खड़ी हो गई। ये कितने का है? बंद। बेद ने पहली बार किसी ग्राहक की को गौर से देखा। तुम्हारे पास देने को क्या है? आरुषि ने जेब टटोली, एक टूटा हुआ कांच का टुकड़ा निकला। बस ये। बेद ने टुकड़ा लिया, रोशनी में देखा, उसमें आरुषि का चेहरा 100 टुकड़ों में बटा दिखा। बेद बोला, रंग चाहिए तो कीमत चुकानी होगी, सबसे कीमती याद दो। आरुषि हंसी, कीमती यादें ही तो नहीं हैं, सब बेरंग है। बेद ने डिब्बा थपथपाया, तो बेरंग याद ही दे दो, डिब्बा भर जाएगा तो खुल जाएगा। आरुषि ने बताना शुरू किया। माँ बाप बचपन में छोड़ गए, अनाथ आश्रम में पली, वहां की दीवारें सफेद, कपड़े सफेद, खाना सफेद। 18 की हुई तो आश्रम वालों ने निकाल दिया। बोले, अब अपनी जिंदगी में रंग खुद भरो। पर मुझे तो रंग आता ही नहीं, मैं तो सिर्फ सफेद जानती हूँ। बेद चुपचाप सुनता रहा, फिर बोला, आंखें बंद करो। आरुषि ने आंखें बंद की। बेद ने पूछा, सबसे पहले किसका चेहरा दिखा? आरुषि फुसफुसाई, आश्रम की वार्डन। वो रात को चुपके से सबके लिए स्वेटर बुनती थी। एक बार मेरी बाली में लाल धागा लगा दिया था, सबने डांटा था उसे, नियम तोड़ा। पर वो बोली थी, ठंड में नियम से ज्यादा रंग जरूरी है। बेद ने डिब्बे पर हाथ रखा, वो लाल धागा ही तुम्हारा पहला रंग है। जिस डिब्बे से खट की आवाज आई, ताला थोड़ा सा हिला। आरुषि रोज आने लगी, रोज एक याद। एक बार बारिश में कागज की नाव बनाई थी, नीली स्याही फैल गई थी, पानी नीला हो गया था। खट, एक बार किसी ने चोरी से गुलाब दे दिया था, माली ने पकड़ लिया, पर गुलाब वापस नहीं लिया। खट, एक बार आईने में लिपस्टिक से हंसी का निशान बनाया था, वार्डन ने पूछा नहीं, सिर्फ बोली, अच्छी लगी। खट, 6 महीने लगे। आखिरी दिन आयुषी आई, बोली, आज आखिरी याद है, कल मुझे नौकरी के लिए आना है, सिलाई का काम मिला है। बेद बोला, बताओ। आरुषि ने कहा, आज सुबह तुम्हारी दुकान देखी, तुम्हारे सफेद बालों में एक काला बाल दिखा, लगा तुम भी पूरे बेरंग नहीं हुए अभी। बेद की आंख भर आई। डिब्बे का ताला क्लिक उस करके खुल गया। अंदर कुछ नहीं था, खाली डिब्बा। आरुषि चौकी, रंग कहाँ है? बेद ने डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाया। अब है, 6 महीने से तुम इसमें अपना रंग भर रही थी, डिब्बा तो बहाना था, असली रंग तो तुम्हारी यादें थी। अब ये डिब्बा तुम्हारा है, जब भी लगे जिंदगी बेरंग हो रही है, इसे खोल लेना, जो याद डालोगी वही रंग बन जाएगी। आरुषि ने डिब्बा सीने से लगाया। पहली बार उसने गालों पर रंग आया, हल्का गुलाबी। वो मुड़ी तो बेद ने आवाज दी, और कीमत? आरुषि ने टूटा हुआ कांच का टुकड़ा वापस जेब से निकाला, अब उसमें उसका चेहरा साबुत दिख रहा था। कीमत तो चुक गई बेद, तुमने मुझे मेरा रंग लौटा दिया। बेद की दुकान अगले दिन बंद मिली, मेज खाली थी, बस मेज पर पेंसिल से लिखा था, रंग बेचने वाला खुद बेरंग था, एक लड़की ने उसे भी रंग दिया, हिसाब बराबर। कहते हैं उस शहर में अब एक सिलाई की दुकान है, उसकी दीवार पर एक लकड़ी का डिब्बा टंगा है, ग्राहक आते हैं, कपड़े का रंग चुनते हैं, पर कभी कभी कोई उस उदास ग्राहक आता है तो दर्जन डिब्बा खोल देती है, कहती है, एक याद डालो, रंग में फ्री में लगा
दूंगी, क्योंकि दुनिया में सबसे महंगा रंग दुकान में नहीं मिलता, वो यादों के डिब्बे में मिलता है। और सबसे बेरंग इंसान किसी भी की जिंदगी में इंद्रधनुष भर सकता है। बस कोई आरूसी चाहिए जो टूटे कांच से भी साबुत चेहरा देख ले।